हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी सुनने से पहले एक बात याद रखना। हर घर हर जो घर होता है उसमें जलन होती है, लेकिन कभी कभी यही जलन ऐसी आग बन जाती है जो सिर्फ रिश्तों को नहीं, पूरी जिंदगी को जलाकर राख कर देती है। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। हंसी खुशी, शादी का जश्न, लेकिन अंदर हर दीवार एक खौफनाक राज छुपाए बैठी थी। बारात की रोशनी, ढोल नगाड़ों की आवाज और हंसते चेहरों के बीच जब पायल ने उस घर में कदम रखा, तो किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी खुशियों की शुरुआत नहीं, बल्कि उसके डरावने अंत की शुरुआत है। कहते हैं उस हवेली में पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी थी। रात को बंद कमरे में आवाजें, हल्की हल्की आवाजें, खाली गलियारों में पायल की आहट, और कभी कभी किसी के रोने की धीमी आवाज। लेकिन हर बार इन बातों को वहम कहकर टाल दिया जाता। पर इस बार मामला अलग था, क्योंकि इस बार खतरा किसी अदृश्य शक्ति से नहीं, बल्कि उसी घर के एक सदस्य से था। पायल की जेठानी, जिसकी मुस्कान जितनी मीठी थी, नजर उतनी ही जहरीली। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वो किसी के खोने के डर में जी रही हो, या शायद किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। शादी के पहले ही दिन, जब सब सो चुके थे, पायल ने अपने कमरे के बाहर से किसी के धीरे धीरे मंत्र पढ़ने की आवाज सुनी। आवाज इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आ रहा कि साफ साफ क्या मंत्र है, लेकिन उसमें एक अजीब डर छुपा था, जैसे कोई अंधेरे में बैठकर किसी अनदेखी ताकत को बुला रहा हो, और वो ताकत बस इंतजार कर रही हो एक सही पल का, एक सही शिकार का। उसी रात से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जहां हर रात, हर साया, हर आहट पायल के लिए मौत का संदेश बनती चली गई। और उसे पता भी नहीं चला कि जिस घर को वो अपना समझ रही थी, वहीं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। गांव के किनारे बनी उस पुरानी हवेली में जब नई दुल्हन पायल ने पहली बार कदम रखा, तो हर किसी ने उसकी खूबसूरती और मासूमियत की तारीफ की। लेकिन उसी घर की दीवारों में एक ऐसा राज दफन था जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। पायल की जेठानी रेखा बाहर से जितनी सीधी और प्यार प्यार से दिखने वाली थी, अंदर से उतनी ही काली और खतरनाक। उसका अपने ही देवर के साथ सालों पुराना नाजायज रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती थी। पायल का इस घर में आना उसके लिए खतरे की घंटी थी।
क्योंकि जब उसका देवर किसी और का हो चुका था, उसको जलन थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद पायल को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात को जब वो सोती तो उसे लगता कोई उसके कमरे में खड़ा उसे घूर रहा है। कभी उसकी चूड़ियां अपने आप खनकने लगती, तो कभी पायल के पैरों में खुद ब खुद छाले पड़ जाते, जैसे वो रात भर कहीं चली हो। एक रात उसने आईने में देखा उसके पीछे खड़ी एक काली परछाई, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। डर के मारे वो चीख भी नहीं पाई। धीरे धीरे पायल कमजोर होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो अपनी पति से दूर दूर रहने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। घर में सबको लगा शायद वो बीमार है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रेखा ने एक तांत्रिक की मदद से पायल पर काला जादू करवा दिया था। ऐसा जादू जो उसे अपने ही पति से दूर रखे, ताकि वो कभी भी मां ना बन सके। एक रात पायल ने नींद में चलना शुरू किया और सीधे हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास जा पहुंची। वहां रेखा पहले से खड़ी थी, हाथ में काले धागे और कुछ अजीब मंत्र बुदबुदाते हुए। तभी पायल की आंखें अचानक खुली, लेकिन वो उसकी अपनी आंखें नहीं थी। उनमें वही काली परछाई बस चुकी थी। उसने एक ऐसी डरावनी हंसी 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 की रेखा भी कांप उठी। वो शक्ति अब उसके बस से बाहर जा चुकी थी। अगली सुबह हवेली के पीछे जहां वो कुएं के पास गई थी, वहां से दो लाशें मिली, एक पायल की और दूसरी रेखा की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी उस हवेली में रात के समय चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, और कभी कभी कोई नई दुल्हन आईने में देखती है तो उसके पीछे वही काली परछाई मुस्कुराकर कह रही होती है, आ जाओ। जैसे वो अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। लेकिन हर अंधेरी कहानी का अंत सिर्फ मौत नहीं होता। कभी कभी एक ऐसा डर छोड़ जाती है जो मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। पायल और रेखा की मौत के बाद उस हवेली में सब कुछ जैसे शांत हो गया। लेकिन वो खामोशी असली नहीं थी, बस तूफान के बाद की ठंडी हवा थी, जिसमें अब भी चीखें गूंज रही थी। कहते हैं उस दिन के बाद से उस घर में कोई नई दुल्हन ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। रात होते ही कमरों के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते, आईनों में अजीब परछाइयां दिखती, कभी कभी किसी के पैरों में अपने आप पायल बन जाती और वो बिना चाहे उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़ता। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं वो काला जादू खत्म नहीं हुआ, बस अपना रूप बदल चुका है। अब वो किसी एक इंसान के बस में नहीं, बल्कि उस हवेली की दीवारों में बस चुका है, जो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाता है, जो उस घर में नई उम्मीद लेकर आता है। तो अगर कभी तुम्हें किसी सुनसान घर में चूड़ियों की खनक सुनाई दे या आईने में अपनी पीछे कोई हल्की सी हरकत दिखे, तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें देख रहा हो और इंतजार कर रहा हो तुम्हें भी अपनी कहानी का हिस्सा बनाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी आप तक हम लाते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।